नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ। योद्धाओं जाग जाओ, कुछ दिनों से शब्द छूट रहा था, उत्साह छूट रहा था। चलिए हम लोग लगते हैं, पढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने विषय वस्तु की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने किस चीज की पढ़ाई की, फिर से आप लोग याद रखिएगा। मूलतः मैं अभी जो फोकस कर रहा हूं वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ एनटीपीसी और एसएससी, तमाम प्रकार की वैसी परीक्षाएं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, उसके विषय में इस स्तर की जो भी परीक्षाएं होती हैं हम लोग उसके संदर्भ में तैयारी कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में किस चीज को पढ़ा, हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में फ्रैक्शन को पढ़ा। किस चीज को पढ़ा? फ्रैक्शन को पढ़ा। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं मूलतः इस चीज के बारे में कल, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को उतनी जानकारी मिली। व्यूज जो लोग कल देख रहे थे काफी अच्छा लग रहा था, जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो काफी अच्छे लग रहे थे। सॉरी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप लोगों के अंदर सीखने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, वह भी कायम है। तो कल बड़ा ही आनंद आया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ज्ञान लेते रहेंगे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, आज के टॉपिक का मैंने नाम दिया है मैजिक ऑफ डिजिट। मैजिक ऑफ डिजिट याद रखिए। दिक्कत हो, लगे कि भाई विषय वस्तु इधर उधर है, क्वेश्चन उठाकर देख लो। मैं नहीं बोलता हूं, आपके प्रश्न पत्र बोलते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए मैंने जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स किया वो मुझे अच्छा लगा। मैजिक ऑफ डिजिट, मैं अंकों का खेल। आज जो है मूलतः हम लोग अंकों के साथ खेलेंगे। क्यों? कल के परीक्षा में हम लोग जो फ्रैक्शनल क्वेश्चंस होते हैं उसको तो डिस्कस किए, उसी से जुड़ा हुआ मतलब संख्याओं पर ही आधारित मैंने पाया कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे सवाल होता है सामान्यतः, देखिएगा आज जो है मैं सेशन को पूर्णतः आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं, सब्जेक्ट पर आधारित नहीं, परीक्षा पर आधारित। याद रखिए मेरा जो मोमेंट चल रहा है, जो मेरा मोमेंटो है, जो मेरा लक्ष्य है, मेरा एम है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, वह मैथमेटिकल जो पोर्शंस हैं, जो चैप्टर्स हैं, उसके विषय में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने पूर्णतः फोकस किया है उस सेगमेंट पर चर्चा करने के लिए कि भैया परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ रहा है। उसी के लिए कल हमने फ्रैक्शन अथवा भिन्न के विषय में चर्चा की और आज हम लोग मैजिक ऑफ डिजिट के विषय में चर्चा करेंगे। तो इसके अधीन सवाल आता कैसे है, तो मैंने देखा। अब देखो, अंकों पर मत जाना, चूंकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि चूंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं लूंगा। अब मैं इस तरह के नंबर का संग्रह नहीं करने वाला हूं। मैं इस चीज को अगर मैं 100, 200 या 1000 कर भी समझाऊंगा तो तथ्य तो वही रहेगा, विधि वही रहेगी। अंकों को बदलना है, संख्याओं को बदलना है। और मैंने मैजिक ऑफ डिजिट भी इसीलिए लिखा चूंकि संख्या है क्या, संख्या जो होता है, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स जो होते हैं याद रखना। एक्चुअली मैं कल से कह रहा हूं कि अब जो मेरी कक्षाएं चल रही हैं वह पूर्णतः इस चीज पर केंद्रित होती हैं कि कैसे मैं आपको ग्राउंड जीरो, मैं मानकर चल रहा हूं कि आप यहां हैं और मुझे आपको यहां तक पहुंचाना है। आई हैव टू give you the path, I have to show you the path to reach from 0 to 100। अब सरल है, यहां से यहां हर बच्चा नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर आप यहां से यहां भी पहुंच गए तो यह एक मेंटोर्स के लिए, एक गाइड के लिए, एक शिक्षक के लिए जीत होती है। हम ऊपर तो उठे। तो मूलतः जो भी चीजें कल से मैंने डिजाइन करके आपको बतानी शुरू की है वो ये मानकर मैं चल रहा हूं कि आप कुछ नहीं जानते हो और आपको सब कुछ जानना है। मैं उस 5% बच्चे के लिए अब आपके साथ नहीं जुड़ना चाहता हूं जो सब कुछ जानते हैं।
मैं उस 95% बच्चों का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं जिसमें से एक बड़ा भाग होगा जो कुछ नहीं जानता होगा, जिसके अंदर यह इच्छा रहती होगी कि आखिर तैयारी कहां से शुरू की जाए। जुमला नहीं है, फैक्ट है। मैं सीटेट देने वाले कई अभ्यर्थियों से मैंने बात की है, फोन आए हैं, और उनका जो है सामान्य सा रहता है कि सर मैथ्स को 0 से उठाइए। हम लोगों को समझना है, चूंकि सामान्यतः जो अधिकांश फोन आते हैं वह बच्चे का जो बीएड होता है वो एसएसटी, हिंदी, इन्हीं सभी सब्जेक्ट से होता है। उनके लिए जो मैथ्स है ना वो बड़ा ही अबूझ पहेली होता है। आज की शिक्षा व्यवस्था में जब आप +2 करते हो, अब उसमें आपने आर्ट्स ले लिया, मैथ आपका +2 से ही हट गया, न +2 में आपने किया, न ग्रेजुएशन में आपने किया, न बीएड में आपने किया, तो मुझे मजबूरी है कि मैं 0 को आधार मानकर आप लोगों को बताना शुरू करूं। तो अब चलते हैं सवालों की ओर। जो मूल बात थी वो मैंने बता दिया। आपको ये चीज तो पता होगा कि डिजिट के मिलने से क्या बनता है, नंबर बनता है। डिजिट के ही मिलने से क्या बनता है, नंबर बनता है। फॉर एग्जाम्पल 1032, दीज आर द 4 डिजिट्स। ये क्या है, 4 अंक हैं। अब इसको अगर हम लोग लिख देते हैं, ये क्या हो गया, नंबर हो गया। ये क्या हो गया, नंबर हो गया। और इसीलिए मैंने मैजिक ऑफ डिजिट लिखा है, क्योंकि अब जो पढ़ाई होगी वह इसी चीज पर होगी। सवाल का पहला प्रारूप, फिर से फोकस कीजिए, देखना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए। सवाल आता है आप लोगों को, प्रश्न 4, 2, 1, 0 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी, अब मैं 2 प्रश्न को एक में मिला दे रहा हूं। या तो पूछा जा सकता है सबसे बड़ी, अथवा पूछा जा सकता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या भाई, सवाल है ना? इस तरह के प्रश्न आते हैं ना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में, इस तरह के प्रश्न आते हैं कि नहीं? आते हैं, पक्का आते हैं। कैसे बनता है, जो नहीं जानते हैं, जो सीटेट और रीट, यूपी टेट, जो अब समझना है, शून्य से समझना है, नीचे से ऊपर उठना है, तो आखिर इन अंकों को अगर दे दिया गया, कई अंकों को, इसमें और 1-2 अंक ज्यादा भी हो सकते हैं। अब 4 के जगह फिर अगर 2 अंक और है तो 6 अंकों का पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको पता करना है। तो आखिर हम प्रक्रिया क्या अपनाएंगे, स्टेप क्या अपनाएंगे, इस चीज को हम लोगों को समझना है कि व्हाट स्टेप वी हैव टू फॉलो। अब एक चीज समझो, सबसे बड़ी संख्या के लिए, सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे कि अरेंज, हिंदी में लिखता हूं, अंकों को घटते क्रम में सजाएं। अंकों को घटते क्रम में सजाएं। अब एक चीज याद रखना है, अब यहां कोई और अंक रहता, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका अंक है 3, यहां पर आपका क्या अंक है 3। तो पहले हम लोग इस सवाल को देखते हैं, उसके बाद हम लोग 0 के विषय में समझेंगे। तो भाई ऋषि सर, आपने तो बता दिया कि अंकों को घटते क्रम में सजाएं। सजा लेते हैं ऋषि सर। सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी संख्या अंक क्या है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। सज गया। सिंपल क्या कर दिए, इसको हटा दिए, संख्या क्या आ गई 4 3 2 1। संख्या क्या आ गई 4 3 2 1। आप देख रहे होंगे बेहद ही आसान। और इस तरह का सवाल आता है तो जो बिल्कुल भी नहीं जानते हो वो फाउंडेशन समझो कि हम लोग किसी सवाल को बनाते कैसे हैं, हाउ वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बड़ा पूछ रहा है तो अंकों को घटते क्रम में सजाएंगे। जितने भी अंकों का संग्रह दिया हुआ है, जितने भी अंकों का संग्रह दिया हुआ है, अगर वो यूनिट डिजिट में है तो सिंपली हम लोग 9 8 6 इस तरह से संख्याओं को सजा देंगे। और जब वो बीच के कॉमा को हटाते हैं तो आफ्टर रिमूविंग द कॉमास ऑफ ईच डिजिट whatever the thing will be present, जो चीज मिला उसको संख्या कहेंगे और वो जो है सबसे बड़ी संख्या होगी, बिगेस्ट नंबर होगा। अब सवाल आया सबसे छोटी, तो फिर क्या करेंगे,
सबसे छोटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी के लिए हम लोग करेंगे अंकों को बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे, अंकों को बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन है, 1 लिखा, फिर कौन है 2 लिखा, फिर कौन है 3 लिखा, फिर 4 लिखा। वी विल रिमूव द कॉमास, द नंबर what we will get is the lowest number or a smallest number for which is made up by the help of these digits। जो इन अंकों के मिलने से जो संख्या बनेगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये तो सर सबसे आसान है, ये तो सर सबसे आसान है, इस चीज को हम लोग समझ गए। लेकिन अब देखो, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हाउ वी कैन अरेंज द डिजिट, अंकों को कैसे सजाना है फॉर फाइंडिंग आउट द बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के लिए, वो चीज तुमको आसानी से समझ आ जाएगी। अब सवाल आता है, क्या आता है, अगर यह अंक 0 दे दिया गया, क्या दे दिया गया, 0 दे दिया गया, तो आप पूछेंगे कि सर सबसे बड़ी मतलब क्या है, बढ़ता क्रम, सबसे बड़ी मतलब जो है सॉरी क्या है, घटता क्रम। तो सर हम लोग क्या लिख दें सर, 4 2 1 0, 4 2 1 0, ये तो सही हो गया, कॉमा हटा लिए, ये तो सही हो गया। लेकिन अब जो ट्विस्ट है, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो है सबसे छोटी संख्या। तो आप, हम लोग क्या बोले हैं इसको, घटते क्रम में, क्या बोले हैं, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में कैसे सजाएंगे, तो 4 2 1 0, या इसको इस तरह से अब उल्टा लिख दो कि हम लोग इसको भी जो है छोटा से बड़ा लिखेंगे, तो 0 1 2 4। क्या यह उस 4 अंकों के मिलने से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसके आगे अगर 0 लग जाता है तो वो संख्या खत्म हो जाती है, वो अंक खत्म हो जाता है, फिर वो 4 अंकों की रही नहीं जाएगी संख्या, वो संख्या हो जाएगी 3 अंकों से बनने वाली संख्या। हमेशा आपको याद रखना है कि 0 को, हमेशा आपको याद रखना है कि 0 को जो है पहले अंक के बाद रखेंगे, 0 को जो है पहले अंक के बाद रखेंगे, इस चीज को आपको जो है याद रखना है। और उसके बाद अंकों को जो है छोटे से बड़े की ओर सजाना है। तो अब क्या सजाएंगे, 0 यहां लिख दिया, अब क्या बच गया 1, तो यहां 1 लिखे, 2 लिखे, 4 लिखे, 1 0 2 4। ऑलवेज दिस ट्रिक यू हैव टू रिमेंबराइज दैट फॉर द पार्टिकुलर गिवन डिजिट्स, अगर कई अंक दिए गए हैं जिसमें एक 0 भी है, जैसे 4 3 9 8 7 5 और 0, तो आपको सदैव याद रखना है कि तमाम अंकों का खेल चलेगा, 0 जो है इस अंक के बाद रहेगा, 0 जो है इस अंक के बाद रहेगा। अब इसको जो है छोटा से बड़ा की ओर हम लोग सजाएंगे, तो 3 सजाएंगे, 4 सजाएंगे, 5 सजाएंगे, 7 सजाएंगे, 8 सजाएंगे, 9 सजाएंगे। इस चीज को आपको याद रखना है कि जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 अंक दिए हुए हैं उसमें एक 0 है, और आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि 7 अंकों के से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो आपको यह ट्रिक सिर्फ याद रखना है कि 0 जो है सेकंड नंबर पे रखेंगे, और उसके बाद बाएं से दाहिने ओर अंकों को क्रमवार बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे, अंकों को जो है क्रमवार बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे। और इधर क्या है, घटते हुए क्रम में बड़ा अंक के लिए सरिया देंगे, बना देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इस चीज को आपको समझना है। और दूसरी चीज, एक दिन जो है कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर चूंकि यह परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, वह बुनियादी तौर से एक आम भारतीय के लिए, आम बच्चों के लिए होती हैं, तो आप जो है ना कभी कभी क्षेत्रीय भाषाओं का भी व्यवहार करते रहें, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, हर वक्त संभव नहीं होता है, क्योंकि आज का जो प्लेटफॉर्म है वो इंग्लिश के लिए ज़्यादा, मतलब इंग्लिश जो टर्म्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं कभी कभी आपके मध्य, आपसे जो है क्षेत्रीय भाषाओं में भी संवाद स्थापित कर सकूं, ताकि भावनात्मक तौर पर आप इस ऑनलाइन कक्षा से जुड़ पाएं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब सवाल आता है, इस तरह का सवाल पक्का है, तो इस तरह में आज हम लोगों ने 2 चीज समझ लिया, सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या। अब देखिए सीटेट का जो है और जो भी पात्रता परीक्षा होती है या जो भी इस स्तर की परीक्षाएं होती हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित, जो बुनियादी जानकारियों को जांचने के लिए ली जाती हैं, तो उनमें एक प्रश्न का रेंज जो मुझे इधर कुछ दिनों से देखने के लिए मिल रहा है, तो वो रहता है कि 7, 8, 6, 5 तथा 6, 9, 1, 7 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि वह के बराबर हो जाए। आप ये पाएंगे कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इतना तथा इतना 7,865 तथा 6,917 में क्या जोड़ा जाए कि वह 18,765 हो जाए। इस तरह का सवाल अगर आता है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना रहता है, हम लोगों को यह समझना है कि रिजल्ट क्या है, हम लोगों को यह समझना है कि रिजल्ट क्या बोल रहा है। तो इसमें रिजल्ट कितना है, 18,765। रिजल्ट क्या है, 18,765। और इसमें पूछा जा रहा है, इसके आलोक में पूछा जा रहा है कि इसमें तथा इसमें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7, 8, 6, 5, 6, 9, 1, 7 में क्या जोड़ा जाए। तो सबसे पहले तो इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद जो ऊपर में जो आंकड़े दिए हुए हैं, इसको जोड़ने के बाद जो मान आता है, जो मान आता है, तो मान लीजिए कि इसका सम्मिलित मान हो गया x। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस y में से घटा लेंगे। ऑलवेज द रिजल्ट विल बी y माइनस एक्स, रिजल्ट विल बी y माइनस एक्स। चीज आपको समझ में आ रही होगी, यही प्रक्रिया होती है। अब इसको सरल अंक में अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखा देता हूं, सरल अंकों में अगर देखा जाए तो इसको आपको मैं दिखा देता हूं। सवाल मान लीजिए आ गया कि 600 तथा 400 में क्या जोड़ा जाए कि 18,765 हो जाए। तो 18,765 मैंने रिजल्ट को लिख दिया इक्वल, अब ये दोनों आंकड़े लिख दिए गए, हमको करना क्या है, y माइनस एक्स। तो क्या करना होगा, 18,765 में से क्या घटाना है, 600, 400 कितना हो गया, 1,000। 600, 400 कितना हो गया, 1,000। आंसर कितना हो गया, 17,765। आंसर कितना हो गया, 17,765। तो इस तरह के सवालों को आप ऐसे बना सकते हैं। अब एक सवाल हो सकता है आपके पास जो कि पूछा जा सकता है, देखो बुनियादी तौर पे बार बार इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि तुम चीजों को आसानी से समझो। अरे यार, कोई भी पात्रता परीक्षा या कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो सकती है जिसके प्रश्न जो प्रथम स्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो परीक्षा होती है ना, उसको तुम लोग हल नहीं कर सको। बेस को समझना है। हम लोग जो ट्रिक और इस चीज के पीछे भागते हैं ना, वो सेकेंडरी होता है। पहले वी हैव टू बी प्रिपेयर विथ द बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोगों को जब बुनियादी ज्ञान मिल जाएगा ना, बाकी चीजें खुद ब खुद हम लोग हल करेंगे। अब इसी सवाल का दूसरा स्वरूप क्या आ सकता है, देखो कि 600 और 400 में क्या घटाया जाए कि वह 500 के बराबर हो जाए। क्या घटाया जाए कि वह 500 के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या वो पूछ रहा है, अब जो वो पूछ रहा है कि रिजल्ट कितना होना चाहिए, 500, और दिया हुआ कितना है, 600 प्लस 400 पूछ रहा है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझो। अब इसमें सिर्फ उल्टा खेल होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, उल्टा खेल होगा। मतलब x माइनस वाई, इसमें जो मान निकला उससे इसको घटा लेंगे। देख लिए ना, उसमें क्या था, y माइनस एक्स। अगर पूछा जाए कि क्या जोड़ा जाए तो हो गया जो रिजल्ट है उसमें से घटाएंगे इसको, और इसमें क्या है, जब घटाना है तो जो ऊपर के जो कॉन्सेप्ट है, जो ऊपर का प्रोसेस है, उसको करने के बाद उसमें से घटाना है रिजल्ट को। मतलब x माइनस वाई, मतलब क्या हो गया, 1000 घटाओ 500, आंसर विल बी 500। मतलब 600 तथा 400 में से हम लोग 500 को घटा लेंगे, तो 1000 में से 500 घट गया, आंसर कितना हो गया, 500 हो गया।
आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ यह प्रश्न आप बना सकते हैं। अभी संख्याओं के जोड़ घटाव इन्हीं सभी का आंकड़ा चल रहा है। अब देखो, अब मैं अगला क्वेश्चन लाता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस सेशन को, जो आज मेरा लाइव सेशन चल रहा है, जो मेरा यूट्यूब पे ये होगा, अपलोड होगा, सबसे पहले पुनः एक निवेदन, मेरा यूट्यूब चैनल जो है ऋषि द क्रिएटर, क्या है, ऋषि द क्रिएटर, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप करो, मैं पक्का करता हूं, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार निरंतरता से, एक तरह से कहा जाए कि मैं जो है कंटिन्यूटी के साथ लगातार जो है मैं वीडियोस को दे रहा हूं। मैं पक्का बोलता हूं, चाहे वो सीटेट जुलाई की परीक्षा हो, चाहे रीट की हो, चाहे जो भी हो, जो फर्स्ट स्टेज, जो प्राइमरी टीचर्स की जो पात्रता परीक्षा होती है, उसको आप मेरे दिए गए तथ्यों के आधार पे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप और नो वन कैन लाइक मेक अ हर्डल फॉर द वे और ऑन द वे ऑफ योर सक्सेस। आपके रास्ते में कोई भी हर्डल बनने का काम नहीं करेगा, इस चीज को आप पक्का याद रखिएगा। अब है काइंडली फिर एक बार, जिस तरह से कहा जाता है, कृषि द क्रिएटर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलो अब सवाल आता है, एक तरह का बड़ा ही कॉमन प्रश्न है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग। बेसिक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ताकि बड़े क्वेश्चन जो है ना वो आपके खुद ब खुद बन जाए। बेसिक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो खुद बन जाए। 15 है, संख्या ज्ञात करें। क्या क्या बोलते हो? सवाल आता है? अरे सवाल आता है कि नहीं, बोलो। पक्का आता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या है पता नहीं। अब सर क्या करें? हिट एंड ट्रायल करें? समय है, समय नहीं है। बुनियाद जान लो, कॉन्सेप्ट जान लो। जब कॉन्सेप्ट पे निपुण हो जाओगे ना, ट्रिक खोज लोगे, पक्का खोज लोगे। जीरो से शुरू कर रहे हैं, ट्रिक तो दे नहीं पाएंगे, हमें तो कॉन्सेप्ट देना है। पूर्णतः जो है सेशन मेरा जो अभी चलेगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है फॉर सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दोज आर विलिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। मैं अपने कार्य को, मैं अपने जो ऑनलाइन कक्षा का संचालन है, मैं पूर्णतः समर्पित कर रहा हूं अपनी कक्षा को उन बच्चों को आधार मानकर जिन्हें मुझे जीरो से, ग्राउंड जीरो से उठाने की आवश्यकता है। अब यह सवाल कैसे बनेगा? 5 संख्या है, संख्या पता नहीं, क्रमागत है, मतलब एक बढ़ते हुए है। मान लिया पहली संख्या, लेट फर्स्ट नंबर, पहली संख्या x। जब पहली संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या क्या होगी? x + 1। तीसरी संख्या क्या होगी? x + 2। चौथी संख्या क्या होगी? x + 3। पांचवी संख्या क्या होगी? x + 5। का योग 15 है। क्या है? का योग 15 है। जोड़ लेते हैं ना, क्या करना है भाई? 4 3 7 8 9 10 1 2 3 4 5 5x। मिल गया, मिल गया भैया, मिल गया 15। मतलब क्या हुआ? 5x + 10 = 15। LHS RHS रूल जानते हो? LHS RHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हमेशा इधर से अगर कोई चीज हम इधर भेजते हैं तो जो इधर का प्लस है वो इधर माइनस में आ जाएगा, इधर का माइनस है इधर में प्लस में आ जाएगा। इस चीज को याद रखना। इस चीज को फिर से LHS RHS कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। अगर कोई भी, अब इसमें ये क्या है? LHS है और ये क्या है? RHS है। देखो तुलनात्मक अध्ययन करके मैं बताने के लिए हूं, क्योंकि मुझे जीरो से बताना है ना। तो इधर का प्लस, इधर माइनस, इधर का माइनस, इधर का प्लस। तो ऋषि सर आपके अनुसार तो बड़ा ही आनंद आ गया ऋषि सर। क्यों? आपने तो काम ही आसान कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये प्लस इधर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप तो ये हटा रहे हैं तो बच गया क्या? 5x। ये हट गया मतलब बराबर 15 और ये +10 क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? 5। 5x = 5 मतलब x = क्या हो जाएगा? एक चीज जानते हैं ना
कि अगर ए बी बराबर सी तो बी बराबर क्या हो गया, सी बटा ए। ये जो गुना है जब ये साइड चेंज करेगा तो ये भाग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो 5 है वो आपका क्या हो गया, इधर भाग लगेगा, मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 बटा 5 इज इक्वल टू 1। मान तो मिल गया, 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 4 3 4 1 प्लस 4 5, संख्या जो है आपको मिल गई 1 2 3 4 5। अब देखो सवाल कैसा हो सकता है कि पहली संख्या कौन है। सवाल आपका पूछा जा सकता है कि पहली संख्या, पांचों संख्या तो मैंने बता दी, पहली संख्या कौन है, तो एक आंसर आ गया, ठीक है सर, एक आंसर आ गया। आखिरी पांचवी संख्या कौन है, तो 5 आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी मैं देख रहा हूं कि यह भी पूछा जा रहा है कि तीसरी संख्या कौन है, चौथी संख्या कौन है, दूसरी संख्या कौन है। तो दूसरी संख्या 2, तीसरी पूछा गया 3, चौथी पूछा गया 4। आप देख रहे होंगे कि कितने आसानी के साथ आप गणित के इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक अनुरोध, 2018 का सीटेट की परीक्षा वाला जो पेपर 1 है उसको उठाकर देख लेना, अब उसके बाद बताना कि मैंने 2-3 नंबर के प्रश्नों को बताया कि नहीं। अरे भैया 30 नंबर का तो कुल प्रश्न ही है, और उसमें अगर एक मेंटोर आपको आसानी से, सरलता से, नॉट विथ द हेल्प ऑफ द बुक विच इज हैविंग द वेट ऑफ 1 kg 2 kg और 3 kg, अगर मैं छोटे छोटे सेशंस के माध्यम से आपको अगर बता देता हूं तो आधा काम तो मैं कर दे रहा हूं। द रिमेनिंग थिंग यू हैव टू फोकस टू अचीव द गोल, आपको करना है। आप यह पाए होंगे कि कितनी आसानी के साथ आप इस तरह के प्रश्नों का हल कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जागृति के लिए एक सवाल मैं दे देता हूं। 10, ये दिस वन इज क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट एज अ होमवर्क। 10 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है। संख्याओं को ज्ञात करें। यह आपके होमवर्क के लिए है। देखो, तुम पढ़ो मैं पढ़ाऊंगा, तुम पूछो मैं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में जाओ सवाल पूछो। नहीं, अगर कमेंट बॉक्स में दिक्कत हो रही है, अगेन मेरा अनुरोध है कि NATHRISHI398@gmail.com, दिस वन इज माई ईमेल आईडी। आप इस ईमेल आईडी पर भी अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं कि कॉपी पे लिखिए, फोटो खींचिए, अटैच कीजिए, भेजिए। मैं बनाऊं, मेरी टीम बनाए, मेरे एसोसिएट्स बनाए, दे विल सॉल्व द क्वेश्चन, दे विल गिव यू द प्रॉपर गाइडेंस। मूल उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा, और वो भी स्तरीय शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपके लिए, आपके विकास के लिए, लक्ष्य हासिल करने में सहायक हो, इसके लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।